वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो इसमें हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन तो पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो अपवर्तनांक होता है ये क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और यह जो है इसका सिंबल होता है एन से, या तो दिखाते हैं प्रदर्शित करते हैं, या तो म्यू से। और ये होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है और इसका रोल क्या है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। ये जो अपवर्तनांक है इसका रोल क्या है, इसका जो है भूमिका इसमें क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक अगर पूछा जाता है तो क्या है प्रकाश का अपवर्तनांक। तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है कि निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात जो होता है वही कहलाता है आपका माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसको सिंबल के रूप में दिखाना है तो इसको एन से या तो म्यू से, इसे कहते हैं म्यू, इसे म्यू पढ़ते हैं। तो एन से या तो म्यू से दिखाएं, प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर क्या होगा, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, सी, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सी बटे और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ चाल है तो यहाँ पर वी है, वी से यहाँ पर चाल होगा। और यहाँ यम से होगा आपका मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, मीडियम से यहाँ पर माध्यम से मतलब है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ये नीचे है और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल ऊपर है। और यन क्या है आपका अपवर्तनांक है उस माध्यम का। तो जब भी पहला माध्यम अगर वायु रहता है या निर्वात रहता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक जो भी है इसका सूत्र क्या है, सी बटे वी, या सी का मान कितना होता है, प्रकाश की चाल जो कि वायु या निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस फार्मूले में 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहेगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहेगा, तब जो है प्रकाश की चाल दिया रहेगा तब हमें जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा कितना होगा। या तो अपवर्तनांक दिया रहेगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसमें जो है इसको समझने से पहले ये क्या है, एक नियतांक होता है वैसे अपवर्तनांक, और इसका कोई जो है मात्रक, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ये जो है आपका अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये भी आपका प्रकाश की चाल है वायु या निर्वात में, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, दोनों सेम जो है राशि हो गए जो कि मात्रक कट जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और इसका मान आपको याद करना पड़ेगा। कुछ अपवर्तनांक है कुछ माध्यम के, जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। जल का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 या 3/2, और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 होता है। और तारपीन के तेल का जो है केरोसिन ऑयल भी कहते हैं, और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है। क्राउन कांच का 1.52, और शुष्क बर्फ जो कि -57 ° C पर जो CO2 गैस है उसे कंप्रेस करते हैं तो जो है बर्फ बन जाता है CO2 गैस। तो ये CO2 गैस है जो कि उसको कंप्रेस करते हैं, संपीड़न करके उसे जो है ठोस भी बना सकते हैं। तो कितने डिग्री बनता है, -57 ° C पर इसे यह बर्फ की तरह जो है आकृति बन जाता है, जो कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न कि शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई आइस क्या है, तो आप CO2 उसका जो है जवाब होगा। और इसका मान कितना होता है अपवर्तनांक 1.63। और नीलम का कितना होता है, 1.77। ये क्या है, एक पत्थर होता है, माणिक्य कहते हैं, लाल रंग का, नीले रंग का, अलग अलग रंग का ये जो है मणि जैसा स्ट्रक्चर होता है, वही नीलम यहाँ पर कहा गया है। और बर्फ का 1.31 होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। तो बर्फ का अपवर्तनांक थोड़ा सा जल से कम होता है।
अब इसमें अगर हम सवाल देखें तो क्या है कि जैसे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल वायु में कितना है। अगर वायु का पूर्णांक दिया है यन ए का मान 1 है, अगर जो है वायु का पूर्णांक 1 है तो पूछा जाएगा कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो सूत्र यही है। तो यहाँ पर क्या है, सूत्र है यन ए बराबर 3 × 10⁸ बटे वी ए। माध्यम में जो है प्रकाश की चाल है और ये जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ 3 गुणा करके इसे यहाँ पर ला दिए, जो कि वी ए बराबर क्या हो गया 3 × 10⁸ और बट्टे कितना हो गया यन ए। तो यहाँ पर यन ए का मान जो कि वायु का अपवर्तनांक कितना है 1 होता है। तो 1 से यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये जो है पहला आंसर हुआ। ऐसे ही मान लीजिए पूछ सकता है कि कांच का अपवर्तनांक दे दिया 3/2 है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है आपको दिया है, और उसमें पूछा है कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सूत्र लिखेंगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि कांच में प्रकाश की चाल, और यहाँ 3 × 10⁸ बटे और यहाँ पर उस माध्यम का अपवर्तनांक। जो माध्यम रहेगा वही सिंबल यूज करेंगे। तो कांच है तो कांच के लिए जी यूज करेंगे। यहाँ कुछ सिंबल लिखे गए हैं, ए वायु के लिए, डब्ल्यू जल के लिए, जी कांच के लिए और डी हीरे के लिए। तो यहाँ पर और यम अगर लिखा रहेगा तो कोई भी माध्यम के लिए, और यहाँ पर जी का मान एन जी का मान यहाँ दिया रहेगा 3/2 है। तो यहाँ 3 × 10⁸ बटे 3/2, जो कि ये 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा और ये 3 कट जाएगा। तो कितना आएगा वी जी बराबर, ये ऊपर गुणा होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हुआ कि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या तो कहें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ देखिए इसमें जैसे यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ था मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और यहाँ वायु का पूर्णांक 1 था और यहाँ पर कांच का पूर्णांक 3/2 है। 3/2 का मतलब 1.5 है। तो 1 से वो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। यहाँ देखिए वायु का पूर्णांक 1 है और कांच का पूर्णांक 1.5 है। इसका मतलब कांच का पूर्णांक ज़्यादा है। तो इसका मतलब ज़्यादा होने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो इसमें जो है हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रकाश की चाल को प्रभावित करता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के प्रकार, अपवर्तनांक के प्रकार में अगर हम देखते हैं तो अपवर्तनांक जो है 2 प्रकार का होता है। तो अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष का मतलब है कि इसमें जो पहला माध्यम होगा वो निर्वात होगा। पहला माध्यम अगर निर्वात रहता है और दूसरा माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, जल, कांच, हीरा, कुछ भी हो सकता है। तो पहला अगर माध्यम निर्वात है तो जो आपका अपवर्तनांक कहलाएगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जब पहला माध्यम क्या होगा, निर्वात, अगर निर्वात पहला माध्यम रहेगा तो आपका ये कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका सूत्र क्या है, इसका अगर हम सूत्र देखें तो जैसे वायु के लिए अगर हम ले रहे हैं, वायु के लिए अगर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल, ये इसका फार्मूला होगा। अगर यहीं पर जल के लिए लेंगे, यहाँ W अगर लिखते हैं, यहाँ W लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर W जब लिखेंगे जल के लिए लेंगे, यहाँ जल में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होगा। इसमें पहला जो माध्यम होगा उसमें जो है आपका ध्यान रहना चाहिए कि वह कैसा होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। निर्वात जब रहेगा तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जब पहला माध्यम निर्वात रहेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या है कि पहला माध्यम जो भी रहेगा और दूसरा माध्यम, इसमें निरपेक्ष कहीं नहीं आएगा। इसमें पहला जो माध्यम होगा वो भी जल, वायु कुछ भी हो सकता है, और दूसरा माध्यम कोई अन्य
माध्यम हो सकता है। जैसे जल अगर पहला माध्यम है, दूसरा कांच हो सकता है। अगर पहला माध्यम वायु है तो दूसरा कांच या जल हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इसका सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या फिर पहले माध्यम का अपवर्तनांक ले सकते हैं और नीचे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ले सकते हैं। ये भी आपका यही सूत्र होगा सापेक्ष अपवर्तनांक का। अगर इसमें इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसे 1n2 लिखा गया है। अगर 1n2 लिखा गया है तो इसको पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको पढ़ेंगे क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या तो ऐसे पढ़ते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये दो तरीका है पढ़ने के लिए। फिर से बता देते हैं कि इसको ऐसे पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या तो जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसका ये फार्मूला है। अगर यहाँ पर इसे पढ़ते हैं तो WNG है जो कि होता है ANG बटे ANW। तो इसको पढ़ेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, वायु के सापेक्ष जल का नियतांक, जल का वही अपवर्तनांक, ये आपका नीचे रहेगा। ये फार्मूला रहता है, दूसरा वाला ऊपर रहेगा और पहला वाला नीचे रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें यही फार्मूला एक दूसरा रूप इसका है कि हम लोग जानते हैं कि जो अपवर्तनांक है और प्रकाश की चाल निर्वात में और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उनके बीच में एक संबंध था जो कि ये सूत्र था n बराबर C/V था। इसी फार्मूले से हम लोग जो है एक नया सूत्र यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ n2 बराबर क्या होगा, C/C क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में जो कि फिक्स होता है, निश्चित होता है, C/V2। और यहाँ पे n1 बराबर C/V1। तो यही n1 का मान यहाँ रखेंगे, n2 का मान यहाँ रखेंगे। तो ये आपका फार्मूला क्या होगा, ये जो C है ना, ये कट जाता है, तो यहाँ पर V1/V2 आ जाता है। एक सूत्र ये है आपका वेग के पदों में अपवर्तनांक का जो मान है वो वेग पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के पदों में ये सूत्र है। और ये क्या है, ये आपके अपवर्तनांक के पदों में ये सूत्र है। और यही अगर लिखना चाहते हैं तो V1/V2 लिख सकते हैं, V1/V2। ये आपका वेग के पदों में सूत्र है, ये आपका अपवर्तनांक के पदों में सूत्र है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ANW क्या होता है, ANW बटे ये नहीं लिख सकते हैं, इसे WNG बराबर क्या लिख सकते हैं, ANG और ANW। जो पीछे है दूसरा ऊपर रहता है और जो पहले रहेगा वो नीचे रहता है। अगर तीनों का गुणनफल अगर पूछा जाता है तो तीनों का गुणनफल अगर पूछा जाएगा तो इसका मान 1 होता है। इसे आप इसका मान यहाँ रखेंगे, इसका मान यहाँ रखेंगे, इसका मान यहाँ रखेंगे, देखेंगे सब कट जाता है, आपका वैल्यू 1 आता है। ये 3 माध्यम अगर हैं, जैसे कि प्रकाश है वायु से जल में गया, जल से कांच में गया, फिर कांच से फिर वायु में आ गया, तब जो है इन तीनों का गुणनफल अगर निकालते हैं, एक दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर निकालते हैं तो आपका जो है मान 1 आता है। तो ये जो है एक फार्मूला है जिससे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो है ये सूत्र है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इस पर भी कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है और यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से आपका क्वेश्चन भी पूछा